मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सरस्वती एजुकेशन। तो जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वाला चैप्टर चल रहा था, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। ये इस चैप्टर का 3rd वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने सलाइवा, सैलिवरी ग्लैंड, ये सब हमने देख लिया था। आज हम जो पहला जो टर्म हम देखेंगे वो है एपिग्लोटिस। तो चलिए देखते हैं एपिग्लोटिस क्या है, इसके क्या क्या फंक्शंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The epiglottis is a flap in the throat that keeps the food from entering the windpipe and lungs. It is attached to the entrance of the larynx and stands open during breathing, allowing air to flow into the larynx, but during swallowing, it closes to force liquid or food into the esophagus. यानी कि एपिग्लोटिस क्या है, इस तरह का मसल्स रहता है आपके, ठीक है। आपके थ्रोट में इस तरह का मसल्स आपको दिख रहा होगा रहता है। तो ये मसल्स जो है ये ओपन रहता है जब हम ब्रीदिंग करते हैं, यानी जब हम सांस लेते हैं ना, तो ये मसल्स जो है इस तरह से ओपन रहता है, ठीक है, फ्लैप टाइप का रहता है। और जब हम कोई भी फूड जब हम कंज्यूम करते हैं ना, तो ये मसल्स जो है ये इस तरह से ऐसे ये देखिए क्लोज हो जाता है, ताकि जो फूड है हमारे विंड पाइप में इंटर ना करे, वो ऑइसोफेगस होकर के ही वो आगे जाए। ये सामने वाला जो है वो है विंड पाइप और पीछे वाला जो है वो है ऑइसोफेगस। तो ये ऑइसोफेगस ये जो फूड है उसको विंड पाइप में इंटर करने से रोकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे पेरिस्टल्सिस। It is the wave of contractions caused by circular motion muscles of the gut pushing the food along। यानी कि जब फूड हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इंटर करता है और इसको पुश करने के लिए अंदर नीचे पुश करने के लिए आगे पुश करने के लिए जब हर मसल्स जो है धीरे धीरे जो मूवमेंट करता है ना, ऊपर से नीचे जैसे जैसे जाता है वैसे वैसे हर मसल्स जो है स्ट्रेच्ड होता है और फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो उस मूवमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, पेरिस्टालसिस। नेक्स्ट वन इज ऑइसोफेगस, द ट्यूब इन द बॉडी दैट टेक्स फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टोमक। यानी कि ऑइसोफेगस वो पाइप है जिसके थ्रू माउथ से स्टोमक में फूड जो है वो इंटर करता है। अब इस ऑइसोफेगस का लेंथ कितना है ये आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट या सेकंड वीडियो मैंने बताया था। तो ये आपके लिए टास्क है कि आपको बताना है कि ऑइसोफेगस का लेंथ कितना है, ठीक है, मैंने बताऊंगी। नेक्स्ट वन इज स्टोमक। स्टोमक क्या है, अ साइक्लिक एक्सपेंशन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम बिटवीन द ऑइसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। It is located in the anterior portion of the abdominal cavity in most vertebrates. The stomach serves as a temporary receptacle for storage and mechanical distribution of food before it is passed into the intestine. In animals whose stomach contain digestive glands, some of the chemical process of digestion also occur in the stomach. तो स्टोमक क्या है, ये इंटेस्टाइन और ऑइसोफेगस के बीच एक बैग टाइप का स्ट्रक्चर रहता है। इस तरह का बैग टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये क्या करता है कि ये जो फूड है उसमें डाइजेस्टिव जूस जो है इसी में मिक्सड होता है, ठीक है। फूड जो है वो डाइजेस्ट होता है इसी में। उसके बाद ये फूड को टेम्परेरी बेसिस पर स्टोर करने का भी काम करता है। तो ये सारे फंक्शंस हैं स्टोमक के। अब हम देखेंगे कि ये जो स्टोमक है इसके कितने रीजन्स हैं, यानी कितने पार्ट्स हैं। तो चलिए देखते हैं। द ह्यूमन स्टोमक इज सब डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स, यानी कि टोटल 4 रीजन्स होते हैं स्टोमक के। द fundus, an expanded area curving up above the cardiac opening, the opening from the stomach into the esophagus। तो ये देखिए, ये जो सबसे ऊपर वाला रीजन है ना, इसे हम फ्यूंडस कहते हैं। और ये जो मसल्स है ये है कार्डियक, एकदम इंट्रेंस में जो है वो कार्डियक है। और ये तो एसोफेगस है, सबसे पहले कार्डियक फिर फ्यूंडस, ठीक है, फिर लेसर कर्व। और ये है इस साइड में, राइट साइड में आपको दिख रहा होगा, ये है लॉन्गिट्यूडिनल कर्व।
ये बॉडी है, ग्रेटर कर्व है, यहाँ पर कुछ गैस्ट्रिक फोल्ड्स रहते हैं जिसमें से गैस्ट्रिक जूस निकलता है। ऊपर में होगा कार्डियक स्फिंक्टर और एक लेवल नहीं दिया हुआ यहाँ पर, मैं बता रही हूँ। जैसे यहाँ पर इंट्रेंस में लास्ट के टाइम देखिए पाइलोरिक स्फिंक्टर आपको दिख रहा होगा, पाइलोरिक ऑरिफिस है, पाइलोरिक स्फिंक्टर है, वैसे ऊपर में कार्डियक है ना, उसके साथ कार्डियक स्फिंक्टर भी ऊपर में ही होगा एंट्रेंस के साइड। द बॉडी और इंटरमीडिएट रीजन, द लार्जेस्ट पोर्शन, द एंट्रम, the lowermost, somewhat, somewhat, somewhat funnel-shaped portion of the stomach, the pylorus। तो जो ये जो सबसे बड़ा वाला पोर्शन आपको दिख रहा है ना, जो बॉडी करके लिखा हुआ है, जो सबसे बीच में सबसे सेंट्रल पोर्शन है, इसे हम एंट्रम कहते हैं, एंट्रम, ठीक है। एंड जो लास्ट वाला पोर्शन है वो है पाइलोरस। ऊपर में कार्डियक है, फिर फ्यूंडस है, फिर एंट्रम है, फिर पाइलोरस है, ठीक है। A narrow opening, narrowing where the stomach joins the small intestine. Each of the openings, cardiac and pyloric, has sphincter muscles that keeps the neighboring region closed, except food when food is passing through. In this manner, food is enclosed in the stomach until ready for digestion. तो ऊपर में आपको कार्डियक दिख रहा होगा, नीचे में आपको पाइलोरस दिख रहा होगा। तो ये जो कार्डियक वाला रीजन है ना, इसी में एक मसल्स रहता है जिसे हम कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर, और नीचे में रहता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो ये जो मसल्स है और ये नीचे वाला जो मसल है ना, ये दोनों मसल्स जो है ये इंट्रेंस की तरह वर्क करते हैं, यानी कि ऊपर से जब फूड इंटर हो करके स्टोमक में आ रहा है, जब कंप्लीट फूड स्टोमक में आ जाता है ना, ये जो कार्डियक स्फिंक्टर है ये क्या करता है, ये बंद हो जाता है, यानी कि अब उसमें और कोई भी चीज़ इंटर नहीं कर सकता, और पाइलोरिक स्फिंक्टर भी बंद हो जाता है। फिर जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो दोनों मसल्स जो है वो ओपन हो जाते हैं, यानी कि एक इंट्रेंस की तरह वर्क कर रहे हैं, और फूड जब स्टोमक में आता है तो इनके वजह से फूड जो है वो कम्प्लीटली इनक्लोज रहता है स्टोमक के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे गैस्ट्रिक जूस। तो ये जो गैस्ट्रिक मसल्स आपको दिख रहा है ना, गैस्ट्रिक फोल्स, इसी में से गैस्ट्रिक जूस जो है वो निकलते हैं, सेक्रेट होते हैं। अ थिन क्लियर वर्चुअली कलरलेस एसिड फ्लूइड secreted by the stomach glands and active in promoting digestion. It's essen- it is essen- It is an essential enzyme that breaks down protein in food and hydrochloric acid, which destroys bacteria and helps in digestive processes। तो ये जो डाइजेस्टिव जूसेस है ना, ये क्या होता है, ये एसिडिक होते हैं नेचर में, ठीक है। आप सबको पता है कि हमारे स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, तो ये गैस्ट्रिक जूस जो है वो एसिडिक होता है। ये क्या करते हैं, इनमें क्या क्या रहता है, इनमें कुछ इंजाइम्स रहते हैं, ठीक है। ये जो गैस्ट्रिक जूस है इसमें इंजाइम प्रेजेंट होते हैं, और क्या प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है एंड डाइजेस्टिव प्रोसेस को प्रोमोट करता है। अच्छा, ये जो इंजाइम मैंने अभी बताया, कौन से इंजाइम जो है वो गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक के साथ मिक्स रहता है, ये आपको मुझे पढ़ करके बताना है, क्योंकि मैंने पहले भी शायद ये बताया है, और अगर नहीं भी बताया है तो आपको ये सर्च करना है गूगल पर और खुद देखना है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ दूसरा कौन सा ऐसा इंजाइम है जो कि मिक्स रहता है और इस डाइजेशन को प्रमोट करता है। द स्टोमक मसल्स आर रियली इनएक्टिव, नॉर्मली एक्टिव रहते हैं, और बहुत कम ऐसा होता है कि स्टोमक का मसल्स जो है वो इनएक्टिव हो, क्योंकि हम पूरे दिन में कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं, तो डाइजेशन का प्रोसेस चलते रहता है। अपॉन एंट्री ऑफ फूड they relax briefly, then begin to contract. Periodic contractions churn need food into semi-fluid
मिक्सचर कॉल्ड काइम, यानी कि जब ये जो फूड है इसको जब तोड़ करके एक सेमी फ्लूइड में, यानी कि थोड़ा सा सॉलिड है और थोड़ा सा फ्लूइड है, इस फॉर्म में जब स्टोमक जो है वो कन्वर्ट कर देता है, तो उस वो जो फॉर्म है उसका, जो सेमी फ्लूइड वाला जो मिक्सचर है फूड का, उसे हम कहेंगे काइम। द रिदमिकल pumping peristaltic waves move food towards the pylorus and small intestine, यानी कि डाइजेशन होने के बाद फूड जो है धीरे धीरे रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन के साथ वो इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ता है। उस मोमेंट को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मोमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ा बड़ा पार्ट है और इससे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बस कुछ मैंने यहाँ पर इसके स्टार्टिंग का कुछ पोर्शन मैंने यहाँ पर लिखा है, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, इसके कितने पार्ट्स हैं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन अ लॉन्ग नैरो फोल्डेड और कॉइल्ड ट्यूब extending from stomach to the large intestine. It is the region where the most digestion and absorption of food takes place. तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन वो कॉइल्ड पार्ट है, यानी कि ये राउंड राउंड ये टर्न रहता है, बहुत बार फोल्ड रहता है इस टाइप में। ठीक है, इस टाइप से फोल्ड रहता है ये रीजन। तो ये वो रीजन है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन और स्टोमक के बीच एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो बाकी का जो डाइजेशन प्रोसेस है वो होता है, यानी कि हाफ डाइजेशन तो स्टोमक में हो गया, उसके बाद कुछ जो पोर्शन है डाइजेशन का वो इसमें होता है, और एब्जॉर्प्शन भी होता है, उसमें से न्यूट्रिएंट्स जो है वो एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, इट इज़ अबाउट 6.7 to 7.6 मीटर लॉन्ग। ये कितना लंबा होता है? ये 6.7 से 7.6 मीटर तक लंबा होता है। हाईली कॉन्वोलेटेड एंड contained इन द सेंट्रल एंड लोअर एब्डोमिनल कैविटी। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये कहाँ एग्जिस्ट करता है? ये हमारे एब्डोमेन के ठीक नीचे वाले पोर्शन में ये एग्जिस्ट करता है, यानी लोअर एब्डोमिनल कैविटी पे। जैसे हमने स्टोमक के कई रीजन्स पढ़े, वैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के भी बहुत सारे रीजन्स होते हैं। कितने रीजन्स होते हैं? 3 सक्सेसिव रीजन्स होते हैं ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन आर कस्टमरली डिस्टिंग्विश जेजुनम, जिजुनम एंड इलियम। तो इसके 3 पार्ट्स क्या है? ये मोटा वाला सामने वाला नहीं मत देखिएगा, ये सामने वाला जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। पीछे में आपको दिख रहा होगा पतला सा कॉइल्ड टाइप का रीजन, वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जब जो सबसे स्टार्टिंग वाला पोर्शन है ना, एकदम जहाँ से स्टार्ट हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन, वो हो जाता है डेडुनम। उसके बाद लेफ्ट वाला जो पोर्शन है वो हो जाता है इलियम। मतलब सबसे पहले डेडुनम है, उसके बाद राइट में देखिए जेजुनम है, फिर वहाँ से फूड इलियम में आएगा, उसके बाद फूड जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। ठीक है, तो पहले डेडुनम, फिर जेजुनम, फिर इलियम। देखिए, ये हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। ठीक है, ऑइसोफेगस, स्टोमक, उसके बाद पैंक्रियास तो बाइल सिक्रेट करने का काम करता है। ठीक है, और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके बाद हम लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ेंगे, फिर रेक्टम, एनस, उसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये मेरे बारे में है। ठीक है, और आप में से किसी को भी मुझसे ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस चाहिए तो मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी का पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के जो 3 रीजन्स है उसे हम डिस्कस करेंगे। आपको मैंने कुछ टास्क भी दिया इस वीडियो में, वो आप कंप्लीट करके रखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू, दैट्स ऑल।